मैं स्नेहा हूँ, उम्र 34, एक गृहिणी। बाहर से देखो तो सब ठीक, पति का कारोबार, एक बेटा 8वीं में पढ़ रहा है और सास ससुर अपनी दुनिया में व्यस्त। पर भीतर भीतर एक सूनी दोपहर रोज मेरे अंदर से हटती है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा कभी। शादी के बाद जीवन जैसे बस स्विच हो गया। अब मैं नहीं थी बस माँ, बीवी, बहू और अच्छी औरत का बिल्ला टंगा था। सुबह से शाम तक सबका ख्याल रखने में जब मैं अपनी साड़ी की चुन्नत संभालती हूँ तो कभी कभी लगता है कि मेरे भीतर का स्नेहा नाम का कोई अस्तित्व धीरे धीरे मिट गया है। मैंने कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ा था, कविता, उपन्यास, प्रेम कहानियां सब पढ़ती थी और लिखती भी। लेकिन अब तो बस राशन की लिस्ट और सब्जियों की कीमतें याद रहती हैं। एक दिन जैसे भूले बिसरे पन्नों से कोई खत गिर जाए, मेरा मोबाइल बजा। अर्जुन, कॉलेज का सबसे पुराना दोस्त, कभी बहुत करीबी था, इतना कि सबको लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ है। पर सच तो यही था कि कुछ कभी हुआ नहीं, क्योंकि अच्छी लड़कियां दोस्तों को बर्बाद नहीं करती। उसका मैसेज आया, तेरी गली से गुजरा, बालकनी में अब भी वो नीली कुर्सी है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ लिखा, कुर्सी तो है, बैठने वाला कोई नहीं रहा। उसका अगला मैसेज जैसे दिल के किसी पुराने खांचे पर हथौड़ा था। तो बैठूं? मैं कुछ पल तक देखती रही, जैसे कोई रुकी हुई ट्रेन फिर से हॉर्न बजा दे। मैंने हाँ कहा। उस हाँ में कोई इरादा नहीं था, बस थोड़ी सांसें वापस लेने की ख्वाहिश थी। अर्जुन शाम को आया, वही आंखें, वही मुस्कुराहट, लेकिन अब उम्र का थोड़ा थकासट। बाल हल्के से बिखरे, आंखों के किनारों पर हल्की झुर्रियां और मुस्कान में अब और गहराई थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मेरी आंखों को पढ़ लिया। अंदर आने को कहा था, पर तू तो वैसे ही खोल गई, उसने कहा। मैं मुस्कुरा दी, पर वो समझ गया बात सिर्फ दरवाजे की नहीं थी। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर किचन में कॉफी बनाने चली गई। हाथ कॉफी बना रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। अर्जुन की आंखें, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ जैसे रुकी हुई दोपहर को फिर से जिंदा कर रहा था। मैंने खुद को शीशे में देखा, बाल ठीक किए, लिपस्टिक हल्की सी ठीक की। खुद पर हंसी आई, क्या अब भी कोई असर बाकी है? जब मैं कॉफी लेकर लौटी, वो बालकनी में नीली कुर्सी पर बैठा था। मैंने मग उसकी ओर बढ़ाया और हमारी उंगलियां एक पल को टकराईं। एक मामूली टच था, पर उस टकराहट में जो गर्मी थी वो कॉफी से कहीं ज्यादा असरदार थी। जल गया? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा और बहुत गहराई से कहा, जलना तो तब से शुरू हुआ जब तेरा दरवाजा खुला। वो आंखों से बात कर रहा था और मेरी आंखें जवाब दे रही थी, पर आवाज अब भी ठहरी थी। हम दोनों ने पुराने किस्से याद किए, कॉलेज, साहित्यिक गोष्ठियां, टीचर्स के डायलॉग्स, हमारी बहसें। मुझे आज भी याद है, उसने कहा, तेरी वो कविता, मैं औरत हूँ इसलिए सहती हूँ, तेरे शब्दों ने तो मुझे चुप करा दिया था। मैंने कहा, तू चुप नहीं हुआ था, बस बोलते बोलते मेरी आंखों में खो गया था। हम हंसे, लेकिन उस हंसी के नीचे एक लंबी चुप्पी थी। वही अधूरी बात, वही अटकते एहसास। शाम ढलने लगी थी। मैंने पूछा, रुकना चाहेगा? वो बोला, तू चाहे तो सुबह तक। शब्द अधूरे रह गए, लेकिन नजरें सब कह गई। मैंने कहा, बेडरूम की खिड़की खुली है, हवा ठंडी है। वो समझ गया, उठकर चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल दिया। और उस पल मुझे लगा, शायद मैंने पहली बार किसी को खुद के पीछे चलने दिया, बिना स्पष्टीकरण के, बिना डर के। दरवाजा खुला ही रह गया, जैसे कोई कह रहा हो, अब कुछ छुपाना नहीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, जैसे किसी शाम की उदासी ने खुद को एक कोने में समेट लिया हो। अर्जुन और मैं आमने सामने बैठे थे, लेकिन हमारे बीच की दूरी उतनी नहीं रही थी जितनी सालों में बढ़ी थी। बेडरूम में मैंने पर्दे गिरा दिए थे, हवा बंद थी, पर सांसें तेज थीं। कॉफी की खुशबू अब हमारे बीच से हट चुकी थी। अब जो महक थी वो हमारी मिलती हुई सांसों की थी, एक ऐसी महक जो सिर्फ एहसासों में पिघलती है। मैंने किताब उठाई, वही जो अर्जुन ने कॉलेज में मुझे गिफ्ट की थी, कामायनी। मैंने कहा, किताब अब भी है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं रहा। वो पास आया, बहुत पास। कभी कभी किताबें खुद पढ़ना चाहती हैं, उसने कहा, बस कोई हो जो उन्हें उंगलियों से समझे। उसके शब्द मेरी रीढ़ में एक धीमी सरसराहट की तरह उतर गए। उसने किताब मेरे हाथ से ली और मेरी हथेली को ऐसे सहलाया जैसे पुराने अक्षर याद आ गए हों। अब भी उतनी ही गर्म है। वो मुस्कुराया। मैंने हल्के से कहा, पन्नों पर धूल है, लेकिन भावनाएं अब भी नम हैं। उसने किताब को एक ओर रख दिया और मेरी उंगलियों को फिर से थामा, अब की बार देर तक। उसके अंगूठे की हल्की हरकतें मेरी हथेली की लकीरों को पढ़ने लगी।
ये रेखा कहती है कि तूने बहुत कुछ दबा रखा है, वो बुदबुदाया। मैंने पलकें झुका ली। वो जानता था कि मैं नजरें नहीं मिला सकती क्योंकि मेरी आंखों में अब कोई तर्क नहीं, सिर्फ आग्रह था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, हल्की से, जैसे कोई पुरानी कविता दोबारा जबानी याद कर रहा हो। तेरी आंखें अब भी वही हैं, उसने कहा, बस अब उनमें खुद को देखना छोड़ दिया है तूने। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक कंपन था जो पूरे बदन में फैल गया था। मेरी साड़ी की किनारी कंधे से धीरे धीरे सरक रही थी, मैं जानबूझकर नहीं रोक रही थी। उसकी नजरें वही टिकी थी, लेकिन वो अब भी संयमित था। वो जल्दबाज नहीं था, क्योंकि ये रात उसे पाना नहीं था, छूना था, वहां जहां कोई और कभी नहीं पहुंचा। उसने मेरी हथेली को अपने होठों से छुआ, एकदम हल्के से। मैंने महसूस किया जैसे बदन के भीतर कोई याद दबी थी जो अब जाग रही थी। तेरी चुप्पियां चीख रही हैं, उसने कहा। मैंने कहा, और तू सुन पा रहा है? उसने मेरी कलाई को अपनी उंगलियों से नापते हुए कहा, तेरी नब्ज ने तुझे बेच दिया है। अब मैं और वो दोनों बिस्तर के पास खड़े थे। मैंने धीरे से अपना सिर उसकी छाती पर रखा। वो गर्म था, स्थिर और पूरी तरह खुला। उसके दिल की धड़कन कोई गाना नहीं गा रही थी, वो सिर्फ गवाही दे रही थी उस लम्हे की जो वर्षों की प्यास थी। मेरे होठों ने उसकी गर्दन की सतह को छुआ, न इच्छा से, न शर्म से, बस अपने आप, जैसे किसी भूले हुए शब्द को जबान पर वापस लाने की कोशिश। उसने मेरी कमर थामी, धीरे, पूरा जोर नहीं डाला, जैसे पूछ रहा हो, इतना काफी है। मैंने उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख दी और वो समझ गया, अब इजाजत है। बिस्तर पर बैठते ही उसने मेरा दुपट्टा सीधा किया। आज भी तू खुद को छुपाती है? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से दुपट्टा उसकी ओर बढ़ाया। अब तू संभल ले, मैंने कहा। उसने दुपट्टा एक ओर रख दिया और मेरी पीठ पर हाथ फिराया। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ एक रुकी हुई नदी के बहने की आवाज थी। हम कुछ देर तक बस छूते रहे एक दूसरे की उंगलियों, कंधों, गर्दन, पीठ, बालों की गिरती लटों को। बोल कोई नहीं रहा था, लेकिन हर स्पर्श एक शब्द था, हर ठहराव एक वाक्य। मुझे मत रोकना, उसने कहा। मैंने उसकी शर्ट की बटन खोलते हुए कहा, मैं तो खुद वही रास्ता बन रही हूँ। उसकी मुस्कुराहट अब और गहरी थी, और मेरी देह अब कोई परछाई नहीं, पूरी एक स्त्री थी, जागृत, हिम्मती और तैयार। उस रात हमने कोई नाम नहीं लिया, कोई रिश्ता परिभाषित नहीं किया, बस एक अधूरी किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, पन्नों से, स्पर्श से, सांसों से, और उन इशारों से जिन्हें सिर्फ वही समझते हैं जो मौन की भाषा पढ़ते हैं। जब हम एक दूसरे के भीतर बहने लगे, तब कहीं जाकर वो सूनी दोपहर पहली बार भीग गई। उस रात की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रोशनी खिड़की से यूं उतर रही थी जैसे किसी राज को उजागर करने से डरती हो। मैं उसकी बाहों में थी, न शर्म थी, न पछतावा, सिर्फ एक अजीब सी सुकून की हल्की थकान, जैसे किसी भटकी हुई रूह को आखिर अपना घर मिल गया हो। मैंने उसका चेहरा देखा, नींद में भी उसकी सांसों का उतार चढ़ाव मुझे जगा रहा था। तू अब भी वैसा ही है, मैंने धीमे से कहा, बस मैंने देखना बंद कर दिया था। उसने आंखें खोली, मुस्कुराया, वो मुस्कान जो सिर्फ वो दिखा सकता था जिसने आपको पूरी तरह महसूस किया हो, ना कि सिर्फ देखा हो। हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी बहुत कुछ कहा गया। कभी उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझती, कभी मेरी हथेली उसके सीने पर रुकती। ये कोई कामुकता नहीं थी, ये जुड़ाव था, दो अस्तित्वों का मेल। उसने मेरी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरी ये खामोशियां इतनी वजनी क्यों हैं? मैंने कहा, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने उठाया नहीं। वो समझ गया, शायद वही एक बात थी जो मुझे सालों से किसी ने नहीं दी, समझना बिना जज किए। नाश्ता नहीं हुआ, भूख थी, पर सिर्फ एक दूसरे के पास रहने की। मैंने अपनी साड़ी पहनते हुए उसे देखा। वो कुर्सी पर बैठा था, बस देख रहा था, कुछ कहे बिना। ऐसे मत देख, तेरी आंखें मुझे उलझा देती हैं। तुझे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने कहा, जैसे किसी लिफाफे में पुरानी चिट्ठी हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, और क्या लिखा है उस चिट्ठी में? वो करीब आया, मेरी पीठ पर हाथ रखकर फुसफुसाया, तेरी प्यास जो तू खुद से भी छुपाती रही। वो दिन बीत गया, लेकिन हमारी बातों ने रात नहीं होने दी। अर्जुन अब रोज मिलने लगा, कभी यूं ही, कभी बहाने से। कभी वो मेरी साड़ी में फंसे पिन को ठीक करता और उस पल में मेरी पीठ पर उसका स्पर्श पूरी कहानी कह जाता। कभी मैं उसके कॉलर के बटन बंद करते हुए जरा ज्यादा पास आ जाती, जैसे कहना चाहती हूँ, अब वापस मत जा। हमने कभी ये रिश्ता नाम नहीं दिया, न कोई वादा, न भविष्य,
सिर्फ एक कप जो हर दिन एक नए स्वाद में चखता। एक दिन वो मेरे घर नहीं आया। मैंने इंतजार किया, मोबाइल देखा, फिर खुद को समझाया तू अब आदत बना रही है स्नेहा। शाम को उसका मैसेज आया, आज तूने जरूरत से ज्यादा याद किया। मैंने जवाब दिया, और तूने जरूरत से ज्यादा छुआ था। वो हंसा। हम दोनों जानते थे कि अब कुछ रुकने वाला नहीं था। ये कोई मोह नहीं था, ये मौन में पिघली हुई हाँ थी। उस रात उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने झिझकते हुए हामी भरी। उसके कमरे में धीमी रोशनी थी, संगीत की जगह हमारी सांसों की लय थी। जब उसने दरवाजा बंद किया, ये पहली बार था जब मैंने खुद से कोई दरवाजा बंद होते देखा। और अजीब बात यह थी कि मुझे डर नहीं लगा। उसने मुझे देखा और कहा, आज तू पूरी औरत लग रही है जो जानती है कि उसे क्या चाहिए। मैंने उसकी शर्ट उतारते हुए कहा, और तुझमें आज वो आदमी दिख रहा है जो सिर्फ पाना नहीं संभालना जानता है। हमने रात को कोई जल्दी नहीं की। हर कपड़ा उतरा जैसे कोई परत, वर्षों की थकान, खामोशी, इनकार और डर की परतें। उसने मेरे घुटनों पर चुंबन लेते हुए कहा, तेरे ये घुटने झुके नहीं, थक गए हैं। मैंने उसका चेहरा छूते हुए कहा, अब थाम ले, क्योंकि अब और संभलने की ताकत नहीं। उस रात हमारे बीच सिर्फ जिस्म नहीं, संवेदनाओं की भाषा भी थी। और वो भाषा इतनी गहरी थी कि शब्द बीच में आकर खो जाते। जब मैं सुबह उठी, अर्जुन चाय बना चुका था। उसने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मेरा माथा चूम लिया। उस चाय में शक्कर कम थी, पर मिठास पूरी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे मेरी कड़वाहट समेत अपनाया था। कभी कभी किसी की मौजूदगी कोई स्पर्श नहीं होती, वो बस एक हवा होती है जो अपनी खुशबू छोड़ जाती है। अर्जुन अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, धड़कन बन चुका था। हम अब मिलने के लिए नहीं मिलते थे, हम बस एक दूसरे में बहते थे। उस दिन भी वैसा ही कुछ हुआ। वो ऑफिस से सीधे मेरे घर आ गया। बारिश हो रही थी। खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा उसके गीले बालों से टकरा रही थी और मेरी रसोई में चाय उबल रही थी। आज तू कुछ कहे बिना ज्यादा सुंदर लग रही है, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं शब्दों से नहीं, खामोशी से तैयार हुई हूँ। हम ड्राइंग रूम से सीधे बेडरूम की ओर बढ़े। कोई औपचारिकता नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी आदत थी जो धीरे धीरे लत बन चुकी थी। मैंने अपने बाल पीछे किए और उसने मेरा ब्लाउज खोलने से पहले एक बार मेरी आंखों में देखा। हर बार पहली बार जैसा लगता है, उसने कहा। मैंने कहा, क्योंकि तू मुझे हर बार नए तरीके से पढ़ता है। उसने मेरी पीठ पर होंठ रखे, जैसे कोई वायलिन की तारों को चुपचाप छेड़ता है। मेरी रगों में जैसे संगीत बहने लगा, कोई धुन जो सिर्फ जिस्म नहीं, आत्मा को भी जगा देती थी। हम एक दूसरे की सांसों में समा गए। शब्द अब बेकार थे, क्योंकि जिस्म खुद बोल रहा था। उसकी उंगलियां मेरी कमर की लकीरें महसूस कर रही थी और मेरा बदन उन स्पर्शों को ऐसे पी रहा था जैसे कोई सूखी जमीन बारिश का पहला कतरा। मैंने उसकी शर्ट उतार दी, धीरे, सम्मान के साथ, जैसे कोई पवित्र चीज सामने हो। तेरा बदन अब भी गर्म है, मैंने कहा, पर अब उसमें थकान की जगह ठहराव है। वो मुस्कुराया, क्योंकि तूने मुझे छूकर पुरुष नहीं, मनुष्य बना दिया। हम बिस्तर पर लेटे नहीं, बैठे रहे आमने सामने। उसके हाथ मेरी जांघों पर थे और मेरी उंगलियां उसके होठों के कोनों पर। मुझे अपनी धड़कनें सुना, मैंने कहा। उसने मेरी हथेली अपने सीने पर रख दी। सुन, ये जो बेस है ना, तू है। मैंने आंखें मूंद ली। वो संगीत अब सिर्फ अंदर नहीं, पूरे कमरे में गूंज रहा था। हम बिस्तर पर पिघलते रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हर चुंबन एक कविता था, हर कराही एक अंतरा। वो मेरी गर्दन से उतरकर मेरी पीठ पर चला गया, जैसे कोई धुन अपने आप रास्ता बना रही हो। मेरे होठ अब उसके कानों से सटे थे और मैंने फुसफुसाया, क्या मैं तुझ में रह सकती हूँ कुछ देर और? उसने कहा, रह जा, जब तक तू खुद को फिर से पूरा न कर ले। रात आधी बीत चुकी थी। हम अब थक चुके थे, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। उसने मेरे पेट पर उंगलियों से कुछ लिखा। क्या लिख रहा है? मैंने पूछा। तेरा नाम, ताकि तू खुद को भूले नहीं। मैंने कहा, तू अब मेरा नाम है अर्जुन। सुबह जब हुई, मेरा सिर उसकी गोद में था और उसकी उंगलियां अब भी मेरी पीठ पर धीमे चल रही थी, जैसे वो संगीत अब भी जारी हो। हमने चाय नहीं पी, कोई अखबार नहीं पढ़ा, हम बस एक दूसरे में धड़कते रहे। सुबह ने खामोशी से कमरा भर दिया था, पर वो खामोशी बोझ नहीं थी, वो जैसे किसी संगीत के बाद की शांति होती है। अर्जुन अब भी सो रहा था, चेहरे पर वही सुकून जो सिर्फ किसी को पूरा करके ही आता है। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराई। ये लम्हा काश ठहर जाए,
लेकिन दिल जानता था कोई लम्हा कभी ठहरता नहीं, वो बस छूकर चला जाता है। मैं बाथरूम में गई, आईने में खुद को देखा। बाल बिखरे, होंठ फूले, आंखों में चमक। कभी जो औरत खुद को पहचानती नहीं थी, आज उसकी आंखों में अपनी एक नई परिभाषा देख रही थी। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब ठीक है? आईने ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सवाल से बड़ी थी। जब मैं बाहर आई, अर्जुन जाग चुका था। उसने एक कप कॉफी मेरे लिए तैयार रखी थी। कल रात, मैंने कहना शुरू किया। उसने टोका, कल रात नहीं थी, तू थी, और तू आज भी है। मैंने कहा, लेकिन तू चला जाएगा। उसने गहरी सांस ली। शायद, पर जो छोड़ जाऊंगा वो मैं नहीं होगा, वो तू खुद होगी। हम दोनों जानते थे हम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकते थे। मेरी शादी थी, उसका करियर, मेरी जिम्मेदारियां थी, उसकी आजादी। लेकिन जो हमारे बीच था वो कोई नाम नहीं चाहता था। वो सिर्फ एक अधूरी पूरी कहानी थी। वो दोपहर जब वो जाने लगा, मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। उसने पलट कर पूछा, कुछ चाहिए? मैंने हंसकर कहा, नहीं, तुझसे जो चाहिए था वो तू बिना कहे दे चुका है। वो मुस्कुराया। हम दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन भारीपन नहीं, क्योंकि कुछ लम्हे हमेशा के लिए होते हैं, उनका वजूद जिंदगी से लंबा होता है। मैं कमरे में लौटी। सब कुछ वैसा ही था। तकिए थोड़े बिखरे, कंबल आधा गिरा हुआ, और तकिए के नीचे एक चिट्ठी। मैंने खोली। अर्जुन की लिखावट थी, जिस्म से जिस्म तक आना आसान था, पर मैं तेरे अंदर तक चला गया हूँ। जब भी आईना देखे, मेरी आंखें भी देखना। अर्जुन। मैं चिट्ठी सीने से लगाकर लेट गई। अब ये अधूरी दोपहर पूरी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर। दुनिया के लिए कुछ नहीं बदला था, लेकिन मेरे लिए अब हर चीज बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहू नहीं थी, अब मैं खुद की औरत थी।